इस बार जन स्वराज को हम लोग वोट देंगे। जो भी व्यक्ति अगर अपने आप को जानता है कि हमारा बिहार पिछड़ा है, हमारा बिहार में विकास होना चाहिए, किसी धर्म किसी जाति का है, उसको वोट जन स्वराज को इच्छुक है देने के लिए और देना। राज्य में ही अगर रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार के बदौलत परिवार चलेगा, तो वैसे पार्टी को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आपने पूरा मन बना लिया है कि इस विधानसभा 25 के विधानसभा चुनाव में आपका वोट जन स्वराज को जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100। लालू राबड़ी प्लस नीतीश तीनों के शासन रहा। हम अगला अगर उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, नहीं देखेंगे कि ये उम्मीदवार कैसा है, तो हम कैसे जानेंगे? हमको परिवर्तन करना होगा, तभी विकास को पता चलेगा। जैसे अगर किसी तावे पर अगर रोटी को रख देते हैं, उसको पलटेंगे नहीं तो वो रोटी क्या होता है, जल जाता है। राज्य में ही अगर रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार के बदौलत परिवार चलेगा, तो वैसे पार्टी को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आपने पूरा मन बना लिया है कि इस विधानसभा 25 के विधानसभा चुनाव में आपका वोट जन स्वराज को जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी पड़ेगा। दीपक तिवारी है। क्या कुछ कहना चाहिएगा प्रशांत किशोर जी को लेके? प्रशांत किशोर जी आने वाले समय में यहाँ के मुख्यमंत्री वो होंगे। वो विकास पुरुष है, वो काम करने वाले हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं। हम लोग जानते हैं कि 12 गो मुख्यमंत्री जो है सो उनके कंधे से कंधे मिला करके वो किए हैं, और उनका बिहार बदलाव जरूरी है। उनके आने से बिहार बदलाव होगा, रोजगार भी यहाँ वो बोल रहे हैं कि यहाँ रोजगार होगा, यहाँ कंपनियां खुलेगी, तो हम लोग जो है सो प्रशांत किशोर को वोट देंगे। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, समुद्र नहीं है, तो रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है नहीं आ पाएगा बिहार में। बिहार जो है भूमि से लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है, तो इसके वजह से जो है हम कंपनी या फैक्ट्री नहीं बैठा पाते हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर जी कैसे कंपनी फैक्ट्री बैठा रहे? ना, वो नीतीश कुमार जी गलती बोल रहे हैं। यहाँ किसी चीज का कमी नहीं है। लेकर चले जाएं वहां पे जहां भूमि विकास, जहां फैक्ट्री बैठेगा वहीं पर ले जाएं, यहाँ से विकास। देखिए हम लोग शुरू हम राजद को नोएडा और दिल्ली में कौन सा समुद्र है, आप हमें बता दीजिए। नोएडा दिल्ली में कौन सा समुद्री इलाका है? बिहार तो और बालू है। बिहार में इस समय चाहे कभी भी देखिए कोसी सब बाढ़ और बालू के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो पानी का कमी कहाँ है बताइए? बताइए। पहले डालमिया था यहाँ पे, डालमिया कंपनी, और भी अब उतना तो हमको नहीं पता है। वो चल रहा था, लोगों ने बंद करवा दिया, खा गया सब पैसा। हम बोलना ये चाह रहे थे कि हम लोग शुरू हम गरीबों के लिए हम लोग एक उम्मीद रखे थे कि लालू जी शुरू मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग का उम्मीद था कि हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे और हम गरीबों के लिए कुछ विकास होगा, और हमारे बिहार का पिछड़ा हुआ जो व्यक्ति हम लोग हैं, ये सब हम लोग आगे आएंगे। लेकिन लालू जी भी कुछ नहीं कर पाए। उनके बाद नीतीश जी को हम लोग बदलाव लाए कि ताकि ये भी कुछ करें गरीबों के लिए, ये भी कुछ नहीं किए। लास्ट में हम लोग देखे कि ये प्रशांत किशोर जी, इनका मतलब व्यवहार विचार हर शब्द अच्छा लग रहा है, यहाँ के विकास का काम के लिए बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको ई बार वोट देने के लिए हम लोग समर्पित हैं। और आगे अगर इनका काम अच्छा होगा तो इनको हम लोग पसंद करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम लोग जैसे लालू को चेंज किए, नीतीश जी को चेंज अब कर रहे हैं, फिर इनको भी करेंगे। लेकिन इस बार जो है आपने पूरा मन बना लिया है कि इस बार जन स्वराज जी, इस बार जन स्वराज को हम लोग वोट देंगे। जो भी व्यक्ति अगर अपने आप को जानता है कि हमारा बिहार पिछड़ा है, हमारा बिहार में विकास होना चाहिए, किसी धर्म किसी जाति का है, उसको वोट जन स्वराज को इच्छुक है देने के लिए और देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाल बाबू आर्यन। दिल्ली में प्रशांत किशोर जी के रैली में आप जन स्वराज को लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक बदलता है, और प्राकृतिक जब बदलता है तो मानव प्राकृतिक से अलग कैसे हो सकता है? प्राकृतिक जब बदलाव करता है तो मानव प्राकृतिक से अलग नहीं हो सकता है। प्राकृतिक बदलेगा वैसे मानव बदलेगा। 20 साल लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। 20 साल से नीतीश कुमार है। लालू प्रसाद यादव का शासनकाल 10 साल था, 5 साल राबड़ी देवी का शासनकाल था, तो राजद का टोटल शासनकाल 15 साल ही था। वही मैं बताना चाहता हूँ कि लालू राबड़ी प्लस नीतीश तीनों के शासन रहा। हम अगला अगर उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, नहीं देखेंगे कि ये उम्मीदवार कैसा है, तो हम कैसे जानेंगे? हमको परिवर्तन करना होगा, तभी विकास को पता चलेगा। जैसे अगर किसी तावे पर अगर रोटी को रख देते हैं, उसको पलटेंगे नहीं तो वो रोटी क्या होता है, जल जाता है। उसी तरह से अगर घोड़ा है, घोड़ा के अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो घोड़ा बेकाबू हो जाएगा। उसी तरह से शासन सत्ता है। क्या नाम है आपका? हमारा प्रदीप सिंह कुशवाहा नाम है। प्रदीप सिंह कुशवाहा जी, बिहार का सबसे बड़ा फैक्टर जो है, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा एक अहम स्तंभ माना जाता है जाति।
क्या जातीय समीकरण को तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर जी? देखिए, जाति जाति कहकर जाति को गुमराह कर देते हैं, लेकिन जाति से विकास कहीं नहीं हुआ है। मानवता इंसानियत से ही विकास हुआ है। जिसके पास भाईचारा नहीं हो, जिसके पास मिशन विजन ना हो, वह विकास क्या करेगा? तो मतलब प्रशांत किशोर जी के मिशन और विजन आपको अच्छे लग रहे हैं, हाँ, अच्छा लगता है। और इसको देखते हुए आपने पूरा मन बना लिया है कि इस बार जो है हमें वोट करना है जनसुराज को। हाँ, सही बात है। क्या कुछ कहना चाहिएगा बाबा, आप जनसुराज को लेके आप रैली में पहुंचे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी को लेके क्या कुछ कहना चाहिए? अरे का कहे के बा देखले जाता, बदलाव हो जाता बहुत बढ़िया बा। रउआ वोट देब, काहे ना दो, मतलब रउआ पूरा मूड बना ले बनी कि जनसुराज के वोट करो। काहे अच्छा नेता के तो दुनिया खोजला बढ़िया। अरे पब्लिक के तो विकास के जरूरत बा, विकास देखे ठीक बा। प्रशांत किशोर जी के कौन से मॉडल जो है आपको अच्छे लग रहे हैं? को ये अच्छा लग रहा है प्रशांत किशोर जी का मॉडल, कि पहला नंबर की प्रशांत किशोर जी ये शब्द बोल रहे हैं कि अगर मेरा कहीं भी मेरा कैंडिडेट खड़ा है, अगर वहां पे कोई अच्छा कैंडिडेट अगर आप लोगों को चूजता है तो आप हमारे कैंडिडेट को छोड़कर उसको वोट दे दीजिए। ऐसा नेता कोई नहीं मिला बोलने के लिए, पहली बार। दूसरा नंबर कि प्रशांत किशोर जी ने पहले से 10-10 स्टेट में अच्छे मुख्यमंत्री का चेंज किए, उनका जो है अपना रणनीति बनाए। तो जो व्यक्ति उतना बड़ा खोपड़ी रखा है, कितना स्टेट में चेंज कर रहा है, वो व्यक्ति हमारे बिहार में अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बिहार का विकास पक्का होगा। राजद का ये कहना है, राष्ट्रीय जनता दल ये कहती है कि ये भाजपा की बी टीम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनसुराज जो है भाजपा को जिताने के लिए आया है? जी, ऐसा है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहता है कि हमारे आगे कोई अगर आगे बढ़ता हो तो उसको कोई ना कोई काट के लिए एक पॉइंट रखता है। तो वो चाह रहा है कि हमारा पत्ता कट रहा है, इसलिए ऐसा शब्द कहेंगे तो पब्लिक जो है इसके तरफ से रुझान खत्म होगा और हमको फायदा मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग इस बात में कोई दम नहीं है? नहीं, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। तो ये चेनारी की जनता की ये राय है कि इस बार 25 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के लगभग जनता ने ये मन बना लिया है कि हम जनसुराज के पक्ष में वोट करेंगे और जनसुराज की सरकार को बिहार की गद्दी पे, पटना की गद्दी पे बैठाएंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और विधानसभा से जुड़ी और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ काशी को। धन्यवाद।